कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की कक्षा से बच्चों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे आपको जो परीक्षा में आते हैं, जो परीक्षा के पेपर में आपके रखे हैं। जो बोर्ड परीक्षा के 5 सेट बनते हैं, उन 5 सेट में किसी न किसी सेट में 100% रखे। अब आपके सेट में रखे नहीं कि रखे, ये देखना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता नहीं शायद आपके ही सेट में रखे हो, वो नहीं रखा होगा तो वो रखा होगा, वो नहीं रखा होगा तो वो रखा होगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट 8-10 क्वेश्चन है वो आपको सीखने हैं। उन्हीं में से जो प्रश्न बच्चों को बहुत ही कठिन लगते हैं, क्लिष्ट लगते हैं, उस टाइप के 2-3-4 प्रश्न हम करा रहे हैं आपको। 3 क्वेश्चन है मात्र ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में केवल 3 प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते तो बच्चों को फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते, कठिन लगता है उनको। चलिए आइए उनकी बात करते हैं। चलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो बच्चों को कठिन लगते हैं उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। देखिए सामने प्रश्न लिखा है, कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके आप ये सिद्ध कीजिए। माने इसको जब सॉल्व करो, इसको सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना था इसमें बराबर में सिद्ध करना था आपके कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या बटे में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे करके ये सिद्ध करना था। अब प्रश्न में देखो बच्चों, हम यहाँ थोड़ा गौर कर लेना। यहाँ देखो थीटा प्रयोग है, यहाँ ए लिखा है, तो अगर ए है तो फिर ए ही लिख लो, या थीटा है तो थीटा लिख लो। देखो एक चीज रखिए, अगर हम यहाँ ए लिख लेंगे तो यहाँ पर भी ए सिद्ध करना पड़ेगा। थीटा तो कोण है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। इस तरह से ये प्रश्न। अब देखो बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करके आपको इसको सिद्ध करना है। इसका मतलब है इस प्रश्न को हल करने में कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा आवे तो उसको ये लिख देना, तब सिद्ध करना, ये कह रहा है। तो यहाँ कॉसेक कहीं है ही नहीं, तो पहले कॉसेक और कॉट में पहुंचने की कोशिश करें, तब तो उसका मान रख पाएंगे, है ना। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि कहीं लखनऊ जाना है तो उस बस अड्डे से तुमको बस मिलेगी, या उस हवाई अड्डे से तुम्हें हवाई जहाज मिलेगा, या उस रेलवे स्टेशन से तुमको ट्रेन मिलेगी। और तुम स्टेशन पर जाओ नहीं, उस हवाई अड्डे पर न जाओ, उस बस अड्डे पर न जाओ, तो तुमको कहाँ से ट्रेन मिलेगी। ऐसे प्रश्न है, कंडीशन लगी कि उस हवाई अड्डे से मिलेगी आपको एरोप्लेन, उस बस अड्डे से मिलेगी आपको बस। प्रश्न कह रहा ये है, इसका प्रयोग करो तब पहुंचोगे आप अमेरिका। और तुम गांव के बैठोगे साइकिल स्टैंड पर, सर खड़े हैं मैं, और एरोप्लेन की व्यवस्था करेगी तुम्हारे लिए। ये प्रश्न, तो इसका प्रयोग करना है, तब सिद्ध कर पाओगे, तब पहुंचोगे वहां मंजिल पर, टारगेट पर, उद्देश्य पर, लक्ष्य पर। जी हाँ, चलते हैं प्रश्न में बच्चों, तो सिद्ध करते हैं। LHS उठा लेते हैं, LHS लिख लो। प्रश्न बच्चों क्या है LHS में, cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे पूरे के है cos A प्लस sin A माइनस 1। ये प्रश्न लिखा है बच्चों, बराबर। हम क्या करते हैं, कॉसेक कॉट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कॉसेक कॉट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, करते तो क्या करें। देखो साइन कॉमन करोगे तो फटाक से कॉस बटा साइन कॉट आ जाएगा, और 1 बटा साइन कॉसेक आ जाएगा। माने उस ग्रुप में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उस ग्रुप में नहीं पहुंचोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे आगे। ग्रुप माने, चलिए तो साइन कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं, साइन कॉमन कर रहे हैं। कॉमन माने क्या होता है, भाग। जब साइन का कॉमन करोगे कास में, तो कास बटा साइन क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं, एक बार लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन का भाग कास, पहले अंश की बात कर रहे हैं, साइन का भाग इसमें किया, अब साइन का भाग साइन में करोगे, फिर साइन का भाग 1 में करोगे, 1 बटा साइन आ गया, बटे में आइए। अब इसमें हर की बात कर रहे हैं, इसमें साइन कॉमन कर रहे हैं। साइन कॉमन करोगे तो फिर कास बटा साइन, फिर साइन बटा साइन 1, फिर आगे माइनस 1 बटा साइन, इस तरह से। आगे देखिए, बराबर। ये साइन से साइन आपका कट गया, जो कॉमन किया था आपने, ठीक है। कास बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है।
-1, 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। उसको आप पहले कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 1/sin कॉसेक। ना पहले करो, उधर भी रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, इसमें कोई कठिनाई महसूस मत करना। आप जैसे बना है वैसे लिखो। कास बटा साइन काट, 1/sin कॉसेक और +1 आगे हो गया आपका, कर दिया आपने। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में अपनी तरफ से क्या करते हैं, दो तरीके बताए हमने, तरीके तो कई हैं। एक तो क्या है, देखो ये, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b, इसके संयुग्मी का गुणा कर जाओ आप, a माइनस बी, कॉसेक a माइनस काट a, -1 का गुणा अंश में और -1 का गुणा हर में कर जाओ, फिर गुणा करो। क्लिष्ट लगता है बच्चों, कठिन लगता है, वर्गांतर लगाना पड़ेगा, गुणा सबका करना पड़ेगा, फिर सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो बताया गया आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन उसकी अपेक्षा सरल रास्ता क्या है? सरल रास्ता देखो, ये मांगा गया कॉसेक प्लस कॉट ए, क्या मांगा गया है? कॉसेक प्लस कॉट ए। जो मांगा गया बच्चों, इसका गुणा कर दो, जो मांगा गया है इसका आप गुणा कर दीजिए। देखिए अभी बच्चों इसी टाइप का एक प्रश्न और है, देखो ये देखो, वहां पर अंश में मांगा गया है वैल्यू, जो भी यहां पर हर में वैल्यू मांगी गई। जरा हर के संयुग्मी गुणा करो, क्या आता है देखो, सेक प्लस 10 हो जाएगा, तो नीचे सेक प्लस 10 गुणा करो, वर्गांतर लग जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा, और सेक प्लस 10 ऊपर चला जाएगा, सेक प्लस 10 ऊपर से, माने सेम टू सेम प्रश्न है। इसी बात को अगर हम ऐसे कहें, यहां पर देखो ये प्रश्न लिखा था आपका, ये देखो, इसी को अगर हम कहें कि प्रश्न में ये मांगा जा रहा है 1/cosec माइनस कॉट, अगर आपको सूत्र याद है तो इसके संयुग्मी गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो कॉसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग नीचे बन रहा है, उसका मान 1 होता है, और ऊपर चला जाए कॉसेक प्लस कॉट, ये भाई सब लिखा है। माने जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, ये प्रश्न, इसमें हर में ये मांगा गया कॉसेक माइनस कॉट, हर में क्या मांगा गया? कॉसेक माइनस कॉट मांगा गया है। चलिए, तो हम अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं कॉसेक माइनस कॉट, ये गुणा कर गए। अब चलिए आगे, अब चूंकि उत्तर में हमको ये चाहिए, हर में ये चाहिए, जी चाहिए, जब ये चाहिए तो इसको हम चुपचाप लिए चले जाएंगे लास्ट तक, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, और ऊपर को सॉल्व कर लेंगे। समझना बात? चले करो गुणा बच्चों, थोड़ा सावधानी से गुणा करना पड़ेगा। कॉसेक माइनस कॉट गुणा पहले इस कॉसेक प्लस कॉट में, कॉट प्लस कॉसेक और कॉसेक माइनस कॉट, तो देखो क्रम सही कर लो इसको आगे पीछे, कॉसेक प्लस कॉट, क्या लिखा है? कॉसेक प्लस, ये क्या लिखा है? कॉसेक माइनस कॉट। ठीक, इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें -1 में और कर दो, -1 में करो किसका? कॉसेक माइनस कॉट का, जी कॉसेक माइनस कॉट का गुणा कर गए। ठीक है, पूरे बटे, चलो हमने क्या बटे में चुपचाप लिए चले जाएंगे लास्ट तक, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, लिख दो ऐसे जैसा लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये लिखा था, इनटू लिखा है आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चले बराबर, आगे चलिए, अंश में देखिए, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर, कौन सूत्र? ये, एक बार दोनों राशियां माइनस में है, एक बार दोनों राशियां प्लस में है, तो दोनों के वर्गों का अंतर कर देते हो आप, तो कर दो, कॉसेक वर्ग हो जाएगा आपका कॉसेक वर्ग ए माइनस कॉट वर्ग ए। बोलिए, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर कर दिया आपने। आगे जो लिखा है उसको वैसे लिख जाओ, क्या लिखा है? माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए,
चलिए आगे चलें। नीचे देखिए, नीचे चुपचाप वैसे लिखें जो प्रश्न लिखा है अपने पास। क्या लिखा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू, दूसरे कोष्ठक में है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, आगे चलें, जरा गौर कीजिए। आगे देखिए, ये सूत्र देखो, उसने क्या कहा था प्रश्न में कि सर हमारा प्रयोग करना कॉसेक वर्ग जो 1 प्लस कॉट वर्ग लिखना तब सिद्ध करना। तो कॉसेक वर्ग देखो आ चुका है भाई साहब, आपके पास आ चुका है। क्या लिख दो? 1 प्लस, लिखो चल करके। कह रहा सर कॉसेक वर्ग की जगह 1 प्लस कॉट वर्ग लिख देना। कॉसेक वर्ग की जगह 1 प्लस कॉट वर्ग, इसका प्रयोग कर दिया। आगे क्या लिखा? माइनस कॉट वर्ग, शेष सब वैसे लिखा रहने दो। माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बच्चों देखो, कॉट वर्ग से कॉट वर्ग कट गया, जो बचा है उसको चुपचाप लिख दीजिए। क्या बचा है देखना? 1 बचा है, बोलिए। ये देखो माइनस कॉसेक जाएगा भीतर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। तो प्लस का पहले लिख दो, काट ए, ये माइनस का कॉसेक हो गया। और ये क्या बचा? 1 बचा है। बटे में आ जाओ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और क्या बचा है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बोलो, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है जी, हो रहा है। ये देखो पूरा कोष्ठक का कोष्ठक आपका कट गया। बचा क्या? अंश में 1 बचा और नीचे क्या बचा है? कॉसेक माइनस कॉट। 1 बटा हर में आपका आया है कॉसेक माइनस कॉट। अब हमें हर प्रश्न में चाहिए नहीं, हर में हमें प्रश्न में तो अंश में चाहिए था। क्या चाहिए था? कॉसेक प्लस कॉट। तो इसका संयुग्मी गुणा करो, इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। कर जाओ, किसका? संयुग्मी का। कौन संयुग्मी? बीच का चिन्ह बदल जाता है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे बच्चों वर्गांतर लग गया, ऊपर तो आया 1 आपका। नीचे दोनों प्लस में, दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर। वही बात बच्चों जो आपसे कहा गया था, उसने कहा था प्रश्न में कि सर कॉसेक वर्ग की जगह 1 प्लस कॉट वर्ग लिख देना, प्रयोग करना था। तो कॉसेक वर्ग की जगह क्या लिख दोगे? 1 प्लस कॉट वर्ग। बटे की बात करें, बटे में। अब जब लिख दोगे 1 प्लस कॉट वर्ग तो कॉट वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। ऊपर क्या बच रहा है? यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। ये RHS हो गया। इस तरह से एक विद्यार्थी कहता सर कहिए किया क्या आपने? हमने कहा यार सामने देखो लिखा है प्रश्न में आपके, फिर वो पूछ रहे हो क्या किया है। देख लो दोबारा से, ये प्रश्न था, ये प्रश्न था, इसका प्रयोग करना था। इसने कॉसेक और कॉट में जाने की कोशिश करी। कैसे? साइन कॉमन अंश में कर गए तो अंश में देखो कॉट भी मिल गया, कॉसेक भी मिल गया। नीचे भी साइन कॉमन कर गए तो कॉट भी मिल गया, कॉसेक भी मिल गया। वो साइन गया कट, ये स्टेप आ गया। अब हमें जहाँ जाना था जी, जाना कहाँ था? यहाँ पर। तो इसके जाने का मतलब हमने तुम्हें क्या सिखाया है? उल्टा चले, गौर करना। यहाँ जाने के लिए हमने हर में इसको लाए, इसका संयुग्मी गुणा करके फिर यहाँ पहुंचेंगे। इसका संयुग्मी ये होता है, तो देखो हर में हमने किया जा करके गुणा, अंश हर में किया, वही अंश में कर दिया। अब चूंकि हर में हमको ये चाहिए था, इसलिए हर वाले स्टेप को लास्ट तक बिल्कुल सेम टू सेम ले जाते हैं। अंश में गुणा कर गए, अंश में गुणा करते ही कॉसेक स्क्वायर आ गया, उसको 1 प्लस कॉट वर्ग लिख दिया। आपने जब
उसको काटने के बाद जो बचा वो हर से फटाक से कट गया, और जो मिला हुआ ये आपको उत्तर था, ये आपका सभी गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। एक बात हम दूसरा बच्चों आपसे क्या कहते हैं, परीक्षा में आपके ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने लगाया परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, परीक्षा में आपके ये पूछा जा सकता था केवल ये सिद्ध करवा सकता है ये, तो आप कैसे करना, और अगर ये पूछा जा रहा है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। अथवा एक तरीका और क्या है, इसी प्रश्न दोबारा देख लो, हमने इसका गुणा किया था अंश और हर में, हम इसका गुणा करेंगे अंश और हर में, क्योंकि ये मांगा गया था, इसका करते हैं। चलते हैं, ट्रिक क्या सिखाई है, जो चाहिए, अगर इसका गुणा करेंगे अंश और हर में, हमको ये अंश में चाहिए, तो अंश वाले किसी स्टेप में कोई बदलाव नहीं करते, लास्ट तक हर में बदलाव करेंगे, अंश को चुपचाप ले जाएंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हर में हमने इसको अलग लाना है तो हर में हमने कोई बदलाव नहीं किया था जी, ऐसे करना। अब अगर अंश में इसका गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू जरूरत है, तो लास्ट तक अंश में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। चलते हैं, क्या प्रश्न था बच्चों, एक बार प्रश्न देख लीजिए फिर चले हम। क्या था प्रश्न, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1। प्रश्न है बच्चों cos a क्या है माइनस साइन ए प्लस बटे में क्या है, बटे में क्या है cos a प्लस साइन ए माइनस, ये बच्चों है। अब देखना, चलते चलते फिर वही क्या कर रहा है, कॉसेक वर्ग का प्रयोग करना है सर आपको, हमने कहा क्या करना है, कह रहा कॉसेक वर्ग ए की जगह आप 1 प्लस काट वर्ग थीटा लिखना, और तब ये सिद्ध करना, बराबर में क्या सिद्ध करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस, तो कॉसेक और साइन बनाने, कॉसेक और कॉट बनाने की कोशिश करते हैं, पहुंचते हैं। चलो साइन कॉमन कर रहे हैं, जागना बच्चों, साइन कॉमन करोगे तो cos बटा साइन क्या हो जाता है, काट, और साइन में साइन का भाग करो क्या आ जाएगा 1, साइन का भाग 1 में करो क्या आ जाएगा कॉसेक, हर में चलो साइन कॉमन करो, साइन कॉमन करोगे तो cos बटा साइन, साइन में साइन का भाग करोगे 1, साइन का भाग 1 में करोगे तो कॉसेक हो गया, ये साइन साइन कट गया आपका। अब देखिए यहां आ गए, हमको चाहिए क्या था, अंश में चाहिए कॉसेक प्लस काट मांगा गया है, कॉसेक प्लस काट, तो यहाँ बच्चों कॉसेक प्लस काट का हम गुणा कर देते हैं अंश में, किसका गुणा कर देंगे, कॉसेक प्लस काट का जी, याद रहे मैथमेटिक्स है, अगर अंश में गुणा करोगे तो हर में भी करना पड़ेगा, कॉसेक प्लस काट का अंश में कर गए हर में भी करो, इस तरह से सबसे सरल तरीका बच्चों। दूसरा एक कठिन तरीका और भी है कि इसके सही भी गुणा करते हैं। अब देखो इस बार क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी, ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी का गुणा जी। अब ए किसको मानेंगे, काट ए प्लस 1 को, मर्जी हमारी है, जैसे माना वैसे चलेंगे, रास्ते हमारे तमाम सारे, तुम कहो कासेक को पहले कर लो, कर लेंगे, कर लेंगे, और इसको फिर ए मानकर बी को 1 मान लेंगे, अथवा ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, जैसे मनाओ वैसे लगाओ, बहुत तरीके हैं, यही लगाते हैं अगर लगाना शुरू करें तो। हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया, आपके सर जी ने सिखाया कि उत्तर में कॉसेक प्लस काट चाहिए, तो चाहिए कहाँ, अंश में चाहिए, इस बार अंश में, तो अंश को बदलाव नहीं करेंगे, चुपचाप लास्ट तक लिए चले जाओ। चलो अच्छा लिखो, अंश में जो लिखा उसको लिखते चले हो, काट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटे में गुणा करेंगे, कॉसेक प्लस काट में गुणा करेंगे, इसमें कॉसेक प्लस काट का इसमें गुणा करेंगे। अब देखना एक लाइन और लिखे दे रहे हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। याद रहे, आपको दिक्कत नहीं लगनी चाहिए, कॉसेक का गुणा सब में कर जाओ, काट का गुणा सब में कर जाओ, जो आएगा वही आ जाएगा उत्तर आपका, अपने आप आ जाएगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम
लिखे दे रहे हैं, चूंकि हमारी तो प्रैक्टिस बच्चों है, हमें तो पता है, मेरा तो अभ्यास है। हमने ग्रुप सेम कर लिया, देखो काट ए माइनस कासे का काट ए प्लस कासे, वर्गांतर में दिख रहा था, हमसे कर लिया। आपको नहीं समझ में आता मत आने दो, गुणा कर जाओ, कासे का समय कर जाओ और काट का समय कर जाओ, वहीं पहुंच जाओगे सरल करके। आगे चलें, अंश लिख जाओ पूरा, क्या लिखा है, काट ए माइनस 1 प्लस कासे सेके, ठीक है। दूसरे कोष्ठक में है नीचे है, देखो दोनों प्लस में, दोनों के वर्गों का अंतर, काट वर्ग ए माइनस कासेक वर्ग ए। आगे 1 में गुणा करो कासेक प्लस काट का, किस में गुणा करो, 1 में, कासेक प्लस काट, ठीक है। ऊपर चले, चलिए अब देखिए नीचे उसने क्या कहा था, कासेक वर्ग क्या लिखना है, 1 प्लस काट वर्ग लिखना है, क्या लिखना है, 1 प्लस काट वर्ग। हाँ देखो क्या बात कर रहे थे, अंश में देखिए कासेक वर्ग को क्या कहा था, 1 प्लस काट वर्ग लिख देना सर, लिख देते हैं भाई, कासेक वर्ग क्या लिख देंगे, 1 प्लस काट वर्ग। आगे वैसे लिख जाओ जो भी लिखा है, कासेक ए प्लस काट ए, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, काट ए माइनस 1 प्लस कासेक ए, और दूसरे कोष्ठक में लिखा है कासेक ए प्लस काट ए। आगे चलो बच्चों, ये देखिए काट वर्ग, बल्कि इसको बच्चों सीधे कर सकते हो, आप क्यों समय खराब कर रहे हो, देखो माइनस गुणा करोगे, माइनस गुणा काट वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वन। ऊपर क्या लिखा आगे देखो, आगे लिखा है कासेक ए प्लस, और यहां क्या बच रहा है, -1। ऊपर लिखो काट ए -1 प्लस कासेक ए, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कासेक ए प्लस काट ए। देखो बच्चों कासेक प्लस काट, देखो आगे लिखा है प्लस है तो ये तो -1 पहले कर सकते हो, एक ही बात है, कासेक प्लस काट -1, कासेक प्लस काट -1, बचा क्या, ये सिद्ध करना आ गया ना, दो तरीके लग गए। परीक्षा में वैसे भी आ सकता है, हर में पूछा हो कासेक माइनस काट, हम बता दिया आपको, इसलिए आपकी ताज कठिन लगे प्रश्न, और इसको और भी संयुग्मी का गुणा करके कर सकते हैं। पहले देखिए बच्चों, देखो सेकंड मेथड से बता दिया हमने आपको, दूसरे तरीके से बता दिया। क्या बताया इसके पहले, हमने आपसे कहा बच्चों कि परीक्षा में आपसे क्या पूछ सकता है, इसी प्रश्न को, ये था, इसी को पूछ सकता है 1 कासेक माइनस काट, ये पूछ सकता है। अगर ये पूछेगा तो अंश और हर में हम इसका गुणा कर देते हैं, जब हर में पूछेगा तो हर में गुणा करके प्रश्न को बदलते नहीं, हर को सेम टू सेम ले जाते हैं, अंश में बदलाव करते हैं, और जब ये चाहिए तो अंश और हर में इसका गुणा कर देते हैं। फिर जब अंश में इसका गुणा करेंगे, चूंकि अंश में हमें ये चाहिए, तो फिर अंश में किसी भी स्टेप में आपस में गुणा नहीं करते, चुपचाप साइलेंट आखिरी तक लिखे चले जाते हैं, और हर में सरल कर लेते हैं, प्रश्न हमारा लग जाता है। जैसे आपको आगे सिखाया जाए, ये देखिए प्रश्न लिखा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके आप इसको सिद्ध कर देना। अब देखो हर में मांगा गया, वहां अंश मांगा गया था, बात पकड़ लेना। तो दो तरीके हमने सिखाए आपको। तो LHS प्रश्न लिखोगे आप, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा -1, ये प्रश्न बच्चों है। अब देखिए सेक और टेन चाहिए उनको,
सेक और टेन तो टेन चाहिए साइन बटा कास, तो कास कॉमन करना पड़ेगा, और कास कॉमन करने से 1 कास से सेक मिल जाता है, तो हमारा रास्ता आगे का खुल जाता है। क्या करेंगे, कॉमन करते हैं किसको, सेक टेन चाहिए, सेक टेन कब मिलेगा, साइन बटे कास, कास कॉमन कर जाओ, कास कॉमन कर रहे हैं इसमें, तो कॉमन करोगे तो भाग करना पड़ेगा, साइन बटे कास, कास में कास भाग करोगे 1 के बटे कास करोगे कास थीटा, बटे में बच्चों कास थीटा कॉमन है। एक विद्यार्थी कहता सर बेकार की बात बहुत करते हैं, हम कहाँ करते तो हैं, कह रहा सर कास थीटा कहीं कॉमन दिख रहा है आपको, जबरदस्ती कर रहे हो, तो हाँ जबरदस्ती कर रहे हो। अब सबसे हमने कई बार समझाया आपको, सबसे सरल प्रश्न के स्टेप लिखे, साइन कास में लिखे, इससे सरल क्या करोगे, उसकी कोई स्टेप आपके पास है ही नहीं उसमें, और दूसरा कोई स्टेप नहीं है, दूसरा उसने एक और तुमको ऊपर बाउंडेशन कर दिया गया है, होश में रहना, वहां रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिलेगी तुमको, वहीं जाना, घर में ना बैठे रहना साइकिल स्टैंड पर। तो कह रहा सेक वर्ग थीटा इसका प्रयोग करना, इसका प्रयोग करके सिद्ध करो। अब सेक्टर में जाना पड़ेगा आपको, जब सेक्टर में जाना पड़ेगा इसलिए साइन का कास कॉमन कर रहे हैं, ताकि साइन बटे कास टेन हो जाए, 1 बटे कास सेक हो जाए जी। चलें आगे, तो कास कॉमन कर रहे थे, कास बटे कास 1 बटे कास, आगे चलें, ये कट गया, साइन बटे कास टेन हो गया, -1 1 बटे कास सेक हो गया, साइन बटे कास टेन हो गया, सेक हो गया। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसा कुछ तरीका बताओ कि प्रश्न सरल लग जाए, कठिन न लगे, तो हमको बिल्कुल सरल बता रहे हैं आपको, यहाँ इसको a मानो, इसको b मानो, इसके सही में गुणा करो, एक तरीका वो भी है, उन्हें लगाओ, लंबा लगेगा आपको, क्लिष्ट लगता है। फिर दूसरा तरीका, ये मांगा गया है, जो मांगा गया है ये, इसका गुणा कर दो सरल करके, कहाँ पर, हर में, अंश में तो एक समय लिखा, हर में जी करें, इंक चेंज कर दें, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं, इसका क्या चाहिए देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में, बटे में चाहिए जी, चाहिए तो बटे में लिख दिया। अब गणित है, बटे में लिखोगे तो अंश में लिखना पड़ता है, लेकिन एक अंतर है, एक फेर है, उत्तर में हर में चाहिए, इसलिए हर वाले स्टेप में कुछ भी चुपचाप गुणा नहीं करेंगे, ऐसे लिए चले जाएंगे, लास्ट तक हमने हिंट बताया आपको, ट्रिक बताई, अंश में केवल गुणा कर दो, हर को चुपचाप लिए जाओ, अपने आप कट जाता, उत्तर आ जाएगा जी। करें, चले, हमने आपको सिखाया कि हर में कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप लिख दो, लिख दो, टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और क्या लिखा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुणा करेंगे, इसके लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा पास में लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर जो लिखा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 लिखा है, ऐसे इसको 2 बार में लिख दिया। आगे क्या गुणा करना है आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में करो गुणा, तो दोनों के वर्गों का अंतर, सेक वर्ग माइनस टेन वर्ग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका गुणा प्लस -1 में करो जाके, -1 में ठीक कर दो, तो माइनस बाहर है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है। हमने कहा बच्चों आपसे कि हर में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर में चाहिए, ये गुणा कर देंगे फंस जाएंगे हम लोग, फिर खोज के लास्ट में लाना पड़ेगा, जब लास्ट में उसको लाना ही है तो पहले चुपचाप लिखिए चलो। अब उसने कहा था सेक वर्ग को 1 + 10 वर्ग प्रयोग कर देना, अब देखो सेक वर्ग की जगह 1 + 10 वर्ग लिखो, जब 1 + 10 वर्ग लिखोगे तो क्या बचेगा, 10 वर्ग कट जाएगा, 1 बचेगा, अथवा देख लो 10 वर्ग पक्षांतर कर दो, तो सेक वर्ग माइनस 10 वर्ग क्या हो गया 1, तो सेक वर्ग माइनस 10 वर्ग एक वही बात है 1, आगे माइनस सेक थीटा गुणा कर दिए भीतर प्लस टेन थीटा पूरे के बटे
अब देख लीजिए बच्चों, अंश में देखो टेन थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, आगे पीछे लिखा है। ये पूरा कोष्ठक पूरा कट रहा आपका, बचा क्या है, सेक थीटा माइनस, यही आपका आर एच एस था। बोलो, परीक्षा में अंश में पूछ सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हर के सेक में गुणा कर जाओ, या पहले से ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा का गुणा कर जाओ। दो प्रश्नों को बच्चों 4 प्रश्न करके हमने बता दिया आपको है। परीक्षा में हो सकता है सेक माइनस टेन ने पूछे, अंश में पूछा सेक प्लस टेन, तो तुम सीधे सेक प्लस टेन गुणा कर सकते हो आंसर में, और फिर अंश को चुपचाप लिए जाना, अंश में गुणा मत करना, हर को सॉल्व करना जी। दूसरा क्या सिखाया आपके सामने लगा, सेक माइनस टेन का ही गुणा कर दो, फिर सेक में गुणा करना पड़ेगा, तब से हो जाएगा। कई तरीके हैं, इसी प्रश्न को हमने पीछे सिखाया आपको। इसमें सिखाया आपको हमने ये कासेक प्लस काट का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो सीधे, अथवा कासेक माइनस काट गुणा कर सकते हो। अगर ये पूछे तो आप इसका गुणा कर दो, हर में पूछे तो हर को चुपचाप लिए चले जाना, और अंश में पूछे तो अंश को चुपचाप लिए चले जाना। ये सिखाया। ठीक बच्चों, कर लीजिए, बात आगे करेंगे। जाइए।